है, ठीक है, ये स्फीयर। अब इसमें एरिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे पैच ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें से ये पार्ट अगर मैं निकालूं, जैसे पैच निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये जो है कॉर्नर, ये हर एक पार्ट ऐसे बाहर निकलेगा। विजुअल एक्टर का 3D में कैसा है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो इधर भी ऐसे जो छोटा सा पार्ट बन रहा है, ये इस एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, 3D में बनता है। उधर सिंबल थीटा था, यहाँ पे सिंबल अलग होता है, ये होता है सिंबल, इस सिंबल को क्या कहते हैं, ओमेगा, ओमेगा कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो रेडियस ही होता है, ये रेडियस ही होता है, ठीक है। इधर लेंथ तो होगा नहीं, क्या होगा यहाँ एरिया होगा, तो इसका एरिया क्या लिख लेते हैं, डेल्टा आई, छोटा पार्ट इसमें डेल्टा आई लिखते हैं, कन्वेंशन। तो ओमेगा का सिंबल इधर क्या था, लेंथ, उधर क्या था, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एरिया डेल्टा आई अपॉन, उधर आर था, यहाँ पे क्या आता है, आर। ये फॉर्मूला इसका सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, बस ये प्रैक्टिस हो जाए, मतलब मान लो तुम्हारा बोर्ड का काम हो गया और कुछ नहीं है, बोर्ड में लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड वाले वो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, कितना आता है वो नहीं देखते, कैसा आता है, कैसे लिखा है वो देखते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। ये तो नीट वाले देखते हैं कितना आता है, बोर्ड में प्रेजेंट करना आना चाहिए, अच्छा दिखता है या लिखने में, वही करना है। बोलो ढंग से लिखना है, बोलो इट इज द रेशियो, चेंज इन एरिया नहीं, वो एरिया ही है, is the ratio area पर पूरे स्फीयर का एरिया है क्या, is the area of part of a sphere to the square of the radius of the sphere, ठीक है ना। ऐसे ढंग से पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। it is the ratio of area, it is the ratio of area of part of spherical surface, the ratio of area of part of spherical surface to the square of its radius, to the square of its radius, to the square of its radius। ये ड्रॉ करो डायग्राम, फॉर्मूला ओके। अब इसमें वैल्यूज देख लेते हैं, ये इतना कैलकुलेशन में हमें काम नहीं आएगा, तो फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार समझ में आ जाए तुम्हें। जैसे वो एंगल स्टडी की, एक पूरे सर्कल की हम बात करें, सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब कौन सा, प्लेन एंगल होता है, ठीक है। अगर मैं पूरा सर्कल घूमूं तो कितना एंगल घूमूं, डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन हुआ, इसको कन्वर्ट करना बताया ना मैंने, क्या करूँ, पाई बाई 180, सॉरी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 180 कितना, 2 पाई रेडियन। पूरा सर्कल घूम रहे 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन घूमे, 2 पाई रेडियन घूमे। कोई बोले अब से तुम्हें कि 2 पाई रेडियन घूमे हो, वो हम प्रैक्टिस देते हुए कहेंगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा, डोंट वरी।
पर नए नहीं इसलिए कोई बोले 2 पाई रेडियन घूमे मतलब पूरा सर्कल घूमा, कोई बोले पाई रेडियन घूमे मतलब 180 डिग्री घूमे, ठीक है ना। पर सॉलिड एंगल में जैसे इसमें वैल्यूज आती है, सॉलिड एंगल में भी वैल्यूज आती है। अगर मैं पूरे स्फीयर में घूमूं, पूरे स्फीयर को घूमूं, पूरे स्फीयर को अगर हम देखें तो उसमें भी क्या है, पूरे स्फीयर का भी एंगल होता है। तो कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। तो पूरे स्फीयर की बात करें तो पूरे स्फीयर को अगर मैं देखूं तो एरिया क्या होगा पूरे स्फीयर का? 4 पाई पता है क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर करो, क्या आ रहा है? 4 पाई। तो पूरे स्फीयर का, जैसे पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है? 2 पाई। पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है? 4 पाई। हर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, बस पता होनी चाहिए, इतना काम नहीं आएगा। तो फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा पता हो, आइडिया हो, ठीक है ना। अच्छा, इसका यूनिट लिख दो, ऐसा यूनिट रेडियन, STE बाद में रेडियन, STE, ठीक है, उसका लिख दो रेडियन, रेडियन कहते हैं। ब्रैकेट में लिखो STR स्मॉल में, STR, ठीक है, उसका सिंबल होता है, ओके। उसके नीचे एग्जांपल में लिखो फॉर एंटायर स्फीयर ये लिख लो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ओमेगा कितना होगा? 4 पाई SCR, ठीक है ना, से रेडियन। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई से रेडियन, ठीक है ना, ये उसकी वैल्यू आएगी, ओके। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा 2 पाई, डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर हेमिस्फीयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई STR, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई STR, ठीक है। ये एक पार्ट है, ओके, ये बेसिक लिख लिया है। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, वो एक देख लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा अभी तक वो किसके बारे में पढ़ा? यूनिट के बारे में पढ़ा। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है ना, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट के बारे में पढ़ा, अब मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो मेजरमेंट क्या होता है वो जैसे तो हमने एरर्स पढ़ा था, कितना डिटेल में पढ़ा था। वो एरर्स क्या है? मेजरमेंट का ही तो पार्ट होता है, और क्या होता है। तो मेजरमेंट पर थोड़ा बेसिक लिखना है हमें, बाकी तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ ही लिया है। मेजरमेंट का मतलब सपोज ये इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, सबसे बेसिक जो अपने पास कौन सा? स्केल। तो स्केल में यूज करूँ, कैसे सेट करूंगा कि यहाँ पे ऐसे 0 एग्जैक्ट मैच हो, वैसे सेट करूंगा, तो इधर जो रीडिंग हो वो क्या होगा? मेरी लेंथ होगी, ठीक है। तो वो लेंथ सपोज मैं इस पेन की लेंथ मान लो, वो मेजर कर रहा हूँ 10.2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। दिस मेजरमेंट इज 100% एक्यूरेट, फॉल्स है ना, सही तो होगा नहीं, इसमें भी एरर हो सकता है। अब मुझे बताओ, यस ट्रू और फॉल्स, 1 and 0 आर वेरी सर्टेन, मतलब वो रिलायबल, उसमें इश्यू नहीं होगा, उसमें इश्यू नहीं होगा ना। 10 तो मेरी गारंटी है कि भाई उसमें इश्यू नहीं होगा। अगर होगा इश्यू तो कहाँ पे हो सकता है? ये 2 में हो सकता है, ठीक है। लास्ट डिजिट में ही क्या होगा? एरर हो सकता है, ठीक है। तो बस ये जो प्रोसेस, ये जो स्टडी करते हैं उसे मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन लिखना है मेजरमेंट का, ओके। अच्छा, एक और बात, मेजरमेंट में मेजरमेंट लेना हो, इंस्ट्रूमेंट यूज करना नेसेसरी और जरूरी नहीं। तो जिसको मेजर करना हो इंस्ट्रूमेंट लेना ही पड़ेगा। मैं फिजिक्स साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर सपोज मैं एग्जांपल करूँ, तुम लोग मुझे पूछो कि भाई मेरी हाइट क्या है, मैं तुम्हें बोल दूंगा भाई 5 फीट 6 फीट के आसपास होगी। और सपोज मैं कोई फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, मुझे कोई वो क्या कहते हैं, कोई आर्मी में या उसमें जमा होना है, तो उधर तो हाइट मुझे एग्जैक्ट बतानी पड़ेगी। तो उधर ऐसा थोड़ी नहीं सकता 5 फीट या 6 फीट है, उधर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैं वो अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, मुझे टेप चाहिए, मेजरमेंट टेप चाहिए। कोई भी मेजरमेंट ढंग से करना हो तो इंस्ट्रूमेंट लेना ही पड़ेगा।
इंस्ट्रूमेंट के वजह से मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है। तो मेजरमेंट वाले पार्ट पे आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, इसमें डेफिनेशन ही लिखना है, ठीक है। जैसे अभी तक लिखे हैं वैसे ही डेफिनेशन लिख लो। मेजरमेंट स्टेटमेंट मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ के लिखना है प्रॉपरली। देखो, इट इज an act, it is an act of assigning, it is an act of assigning a value, is an act of assigning a value to a physical quantity, is an act of assigning a value to a physical quantity using an instrument, using an instrument, ठीक है। और मेजरमेंट की बात करें तो अब ये लेंथ का हमने एग्जांपल लेके 10.2 सेंटीमीटर है, ये स्टेटमेंट बनता है ना जो लिखा है, ठीक है। अब ये लेंथ की बात करें 10.2 सेंटीमीटर, तो ये क्या मेजरमेंट है। मेजरमेंट में क्या होता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। मेजरमेंट में क्या होता है, जो सर्टेन होते हैं, गारंटी वाले, जो रिलायबल है, वो डिजिट तो लिखते ही होते हैं, साथ में जो अनसर्टेन है वो भी क्या लिखना तो पड़ता ही है कि इसमें क्या इश्यू है। 10 में नहीं लिख सकता, साथ में भले ही गलत हो, इसमें इश्यू पर, ये क्या मेजरमेंट का पार्ट है, अपना आंसर है तो लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट में सर्टेन डिजिट भी लिखते हैं, अनसर्टेन डिजिट भी लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो, इट हैज all the digits, it has all the digits that are certain, it has all the digits that are certain with one extra digit, with one extra digit that is uncertain, with one extra digit that is uncertain, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो, लेंथ ऑफ पेन, लेंथ ऑफ पेन L equal to 10.2 centimeter, length of pen L equal to 10.2 centimeters means that L equal to 10.2 centimeters means that the digits 1 and 0, the digits 1 and 0 are certain, 1 and 0 are certain, and the last digit 4 and the last digit 2 and the last digit 2 is uncertain, the last digit 2 is uncertain, ठीक है। एक और बस डेफिनेशन स्टडी करना है, बाद में पार्ट भी अपना खत्म हो जाएगा, मेन कैलकुलेशन उस सबको कर दीजिए। लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है वो समझो। कोई भी मेजरमेंट करो, ये मुझे बताओ, स्केल, अपनी नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्केल से मैं ऐसा कोई मेजरमेंट कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, जो कम से कम याद है, लिस्ट काउंट हमने पढ़ा था। अपनी नॉर्मल स्केल की बात करें तो 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक वो दे सकता है, तो पॉइंट के बाद क्या 2 डिजिट नहीं दे सकता है ना। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है, उससे आगे नहीं जा सकता। तो वो स्टडी करने के लिए क्या हम स्टडी करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टडी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इसमें कितने सर्टेन है, 1 और 2, और कौन सा अनसर्टेन है, ये तीसरा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3 फिगर है, 2 सर्टेन और 1 अनसर्टेन, मतलब सर्टेन प्लस अनसर्टेन,
टोटल जो फिगर्स हैं उसे क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसमें बता सकते गारंटी कितनी है, कितने सर्टेन है? जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा, इसका भी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर जो है उसमें बोल सकते हो ये 10 और ये 2 वो भी गारंटी के साथ सही होगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट में जो इश्यू आएगा वो कहाँ पे आएगा? लास्ट वाले डिजिट में आएगा, 4 में, इसमें इश्यू आएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट सर्टेन कितने हैं? 3 और एक अनसर्टेन, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? तो जैसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को? सर्टेन लिखे प्लस एक अनसर्टेन लिखे, तो क्या लिखेंगे? इट इज द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। देखो इट इज द नंबर ऑफ digits, it is the number of digits that are certain, it is the number of digits that are certain plus the first uncertain digit plus the first uncertain digit plus the first uncertain digit in the measurement. Plus the first uncertain digit in the measurement. ठीक है। एग्जाम्पल में लिखो m equal to 14.79 kg। सपोज ऐसा कुछ लिख लिया, m equal to 14.79 kg। तो SF equal to कितना आएगा? 4, ठीक है ना। 4 टोटल डिजिट है, 3 अनसर्टेन है, सॉरी 3 सर्टेन है, 1 अनसर्टेन, ठीक है। SF कितना आएगा? 4, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, हर बार ऐसे गिनने जाओ ना बहुत कंफ्यूजिंग होगा। इसके ना कुछ रूल्स होते हैं जो ध्यान में रखने हैं। एक एग्जांपल अगर सपोज तुम्हें कहूं, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें पता है वैसे कितना लग रहा है? ये 2 सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। आंसर क्या आना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए, पर इसका आंसर एक्चुअली पता है क्या है? 2 है। अब सपोज मैं ऐसे कुछ लिखूं, तो ऐसा कुछ लिखूं तो अब पता है आंसर 3 है। तो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। मेन किसका? 0 का ध्यान रखना होता है। कब 0 गिने, जैसे इसमें नहीं गिना हमने 0 को, इधर गिना हमने 0 को, ठीक है ना। कब गिने कब नहीं गिने, उसके ना कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स पता होने चाहिए। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में आ सकते हैं, और अगर वो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे क्वेश्चन जेड और नीट दोनों में आ चुके हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम देंगे, ऑप्शन दिया होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप आएगा, ठीक है ना। तो इसके कुछ रूल्स है वो लिखवा रहा हूँ, और बहुत सिंपल रूल्स है, इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिख लो रूल्स ऑफ एसएफ, रूल्स ऑफ एसएफ। पहला लिखो, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. इसमें एग्जांपल में लिखो L equal to 12.75 सेंटीमीटर। L equal to 12.75 सेंटीमीटर। सभी क्या नॉन जीरो? कितने डिजिट है टोटल? 4। डायरेक्ट लिख लो, ऐसे कितना आ गया? 4। खत्म। जितने भी नॉन जीरो है सब कितने? ठीक है, तो इसमें कितने? 4 है, तो ऐसे कितना आ गया? 4। खत्म। वो अनसर्टेन सर्टेन अब देखो ही मत, डायरेक्ट ऐसे गिन सकते हो, ठीक है। दूसरा लिखो, ऑल जीरोस occurring between two non-zero digits, all zeros occurring between two non-zero digits are significant. इसका मतलब समझते हैं।
सपोज मैं ऐसे लिखूं n इक्वल टू 501 kg। अब ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो इसको कितना है, तो एचएफ कितना 3 डायरेक्ट खत्म। सपोज मैं ऐसे लिखूं L इक्वल टू 12.01006 मीटर। ये जीरो को गिनू कि नहीं गिनू, दो नॉन जीरो के बीच में तो गिनना है, इन दोनों को गिनना नहीं। जिस स्टेटमेंट पर उससे समझ आ रहा है ऑल जीरोस मैंने जितने भी जीरोस है, अब ये इधर दो वो तीनों चारों कितने भी हो, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं ना, मतलब क्या उनको गिनना है, इधर भी गिनोगे बीच में आ रहे हैं मतलब गिनना है कितने स्टूडेंट फिगर से। अब पहला और दूसरा को कंबाइन करना है पूरा, कितने है वो अनसर्टेन वाला भूल जाओ, ये रूल्स फॉलो कर, कितने होंगे ऐसे ये दोनों लिख लो एग्जाम्पल। बीच में जीरो है मतलब इजी लो खत्म, ठीक है। मेन पता है किसमें ध्यान रखना है, पीछे जीरो है और आगे जीरो है, बस उसका ध्यान रखना और कहीं नहीं, बाकी तो एकदम इजी है, ठीक है ना। तीसरा रूल देखो, द ट्रेलिंग जीरोस TRAILING ट्रेलिंग, the trailing zeros in a number without decimal point, the trailing zeros in a number without decimal point are not significant. Without decimal point are not significant. Are not significant, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखो n इक्वल टू 1250 kg, n इक्वल टू 1250 kg, डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें। ट्रेलिंग जीरो मतलब कौन से, पीछे वाले जीरो, तो जो लास्ट वाला जीरो है उसको गिने या ना गिनना है, नहीं गिनना है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो नहीं गिनना है, तो इधर एसएस कितना आएंगे 3, एसएस कितना आएंगे 3। एक लिखो m इक्वल टू 346 000, n इक्वल टू 346 000 kg, कितना आएगा 3, वो तीनों 3 जीरो को नहीं गिनना, ठीक है ना। एसएफ कितना आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्योंकि वो है ना जो लास्ट के जीरो है ना वो मेजरमेंट का पार्ट नहीं होता, पॉइंट के बाद अगर लिखो ना, वो अभी मैं रूल लिख रहा हूँ, पॉइंट के बाद अगर डाले ना तो मतलब क्या मेजर किया है, इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया है यहाँ सच में मेरा वो जीरो पॉइंट के बाद समथिंग आया तभी जीरो गिनना होता है, बाकी क्या मेजरमेंट का पार्ट नहीं गिनना। देखो ऑल जीरोस आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस आफ्टर the last non-zero digit in a number with decimal point, in a number with decimal point are significant, in a number with decimal point are significant, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। L इक्वल टू 13.60 मीटर, L इक्वल टू 13.60 मीटर। अब जो जीरो आ रहा है वो पॉइंट के बाद आ रहा है, पॉइंट के बाद आए ना मतलब मेजरमेंट का पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया है वो कि जीरो सच में आया है, तो उसको क्या गिनना है, तो इधर एसएफ कितना है 4, ठीक है ना, इधर एसएफ 4, ठीक है। एक और एग्जांपल n इक्वल टू 450.0 kg, n इक्वल टू 450.0 kg, कितना आएगा 2 3 4 कितना आएगा 4 और 5 तो कितना ही है, पॉइंट के बाद जीरो आया ना मतलब सब जीरो गिनने पड़ेंगे, सब जीरो गिनने पड़ेंगे, कितना आएगा
पॉइंट आ जाए मतलब गिनना, ठीक है। ये एक और रूल आ गया, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ना हो तो लास्ट वाले मत गिनो, पॉइंट हो तो लास्ट वाले गिनो, ठीक है। नेक्स्ट रूल, if a number is less than 1, if a number is less than 1, if a number is less than 1, then the zeros to the left of the first non-zero digit, then the zeros to the left of the first non-zero digit are not significant, are not significant. Are not significant. इसमें से एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल 0.145 kg, ठीक है। तो जैसा लिखा है 0.145 kg। अब ये जो रूल है वो क्या कहता है, 1 से कम नंबर हो, 1 से कम मतलब क्या 0 पॉइंट समथिंग होगा, 1 से कम हो तो उसमें जो पहले जीरोस आते हैं उनको नहीं गिनना। तो कितना आएगा, इसमें ऐसा कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल L इक्वल टू 0.0230 मीटर, L इक्वल टू 0.0230 मीटर। बोलो ऐसा कितना है, 0.0230, ठीक है ना। क्या है, चलो आंसर देता हूँ, बाद में सोचने की ट्राई करो। इधर ऐसे आएगा 3, इधर ऐसे 3 आएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये बताओ लास्ट वाला जीरो गिनोगे कि नहीं, जो रूल्स लिखवा है लास्ट वाला जीरो गिनना है। पॉइंट अगर आए तो लास्ट वाला जीरो गिनना है। अभी रूल लिखवा है डेसिमल पॉइंट वाला, पॉइंट आए तो लास्ट वाला जीरो गिनोगे। और जो पहले वाले जीरोस है, सिंपल रूल है, पहले वाले जो जीरोस है ना वो कभी गिनने ही नहीं, ठीक है। जीरो में ही कंफ्यूजन होगा तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉइंट ना आए तो आगे के जीरो पीछे की जीरो नहीं गिनने, पॉइंट आए तो पीछे के जीरो गिनने, पॉइंट आए तो आगे के जीरो नहीं गिनने। बीच के जो जीरो है, पॉइंट आए ना आए, बीच के जो जीरो है वो तो हमेशा गिनने, ठीक है। तो ये सब क्या है, रूल। ओके, एक लास्ट रूल बस बचा है, ठीक है। क्यों 3 आएगा ना, ऐसे कितना होगा 3, ठीक है। इसमें लास्ट आफ्टर नॉन जीरो, लास्ट जो है नॉन जीरो, जो लास्ट नॉन जीरो उसके बाद वाला मतलब 3 के बाद वाले जो जीरो है उसमें वो देखने दो। 3 के बाद एक ही जीरो था। ये क्या कहते हैं, लास्ट रूल देखो, होल नंबर in multiplication or division, whole number in multiplication or division have infinite significant figure. Whole number in multiplication or division have infinite significant figure. ठीक है, मैं ऐसा कहूँ, सपोज सरकमफरेंस सर्कल का कितना होता है 2πr, तो r में क्या मेजर करूंगा तो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये r जो है फॉर एग्जांपल r कितना है 12.50 सेंटीमीटर, तो इसमें एसएफ कितना है, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, पॉइंट के बाद आए तो कितना है 4, ठीक है। तो इसमें 4 है, अब ये भी तो एक नंबर है, तो ये 2 की अगर बात करूं तो इसमें ना सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, एक नहीं है, इनफाइनाइट है। क्यों, ये जो इसमें लिखते हैं मतलब क्या मेजरमेंट का पार्ट, तो इसमें गलती हो सकती है। ये तुम्हें कोई गलती होगी नहीं होगी, 100% एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेसी मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, तभी सर्टेन।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। कभी भी कोई ऐसा नंबर आया ना मतलब वो क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सपोज स्फीयर का वॉल्यूम लो में 4/3 पाई आर क्यूब, तो इधर 4 और 3 की बात करें तो दोनों में कितने सिग्निफिकेंट हैं, कांस्टेंट। ठीक है ना, एग्जांपल में लिख लिया। अब ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट्स दे रहा हूँ। अगर चाहिए तो रूल्स एक बार देख लेना, बाद में नहीं देखने, घुमाना नहीं है। ठीक है, तो वापस देख लेना। ठीक है, बाद में रूल्स देखते देखते सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन लिख लो, राइट एसएफ ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट लिख रहा हूँ, तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। ठीक है, ये सब सॉल्व करो।
गया। इसमें कितने 4 डायरेक्ट सब नॉन जीरो है। इसमें पॉइंट के बाद का गिनना है, ठीक है। बीच का भी गिनना है, पॉइंट के बाद भी सब गिनना है। बीच के जीरो गिनेंगे, ये पॉइंट नहीं है तो जीरो नहीं गिनना है, ठीक है। कितना है 6, ये नहीं आएगा। इसमें पॉइंट के बाद है तो गिनना है, ये जीरो आगे के कभी नहीं गिनना है, बीच वाला गिनना है, पॉइंट के बाद का गिनना है, ये सब गिनना है, ठीक है ना। ये नहीं है, कितना आ रहा है 5, ये जीरो आगे वाले सब जीरो में तो गिनना ही नहीं है, लेकिन कितना है 6, ये बीच वाले गिनेंगे, पॉइंट के बाद वो भी गिनना है। कितना है 6। देखो अब इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं पता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10⁻³ जो पावर आता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। कभी भी ऐसा नंबर आया ना, इसका मतलब जो मेजरमेंट किया है वो सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए लिखा है। मेजरमेंट जो किया है ये वाला पार्ट किया है, मतलब इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो और सॉल्व कर लो। इस पे ध्यान दो, कितना आएगा इसमें? ये नहीं गिनेंगे, ये बीच वाला गिनेंगे, पॉइंट के बाद ला तो गिनोगे। तो क्लियर, ठीक है ना। तो ये वाला आज वाला टॉपिक को समझना है, पर लिखने वाला पार्ट ज्यादा था, पर ये तुम्हारे फायदे के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोर्ड वाला तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे, ओके। पॉइंट के बारे में